सुबह से शाम हो गई है। इस बुढ़े का पता नहीं है कि कहाँ घूम रहा है। कहा था जल्दी आ जाना, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। रात होने वाली है मगर मुझे क्या, मैं तो उस पे लांछन लगा के घर का काम करवाऊंगी। चलो इसी बहाने बहाना तो मिला मुझे उनसे काम करवाने का। आ जाए जरा, ना बर्तन मजवा दिए ना, मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। जाने जा ढूंढता फिर रहा मैं तुम्हें, रात दिन तो यहाँ मैं वहाँ। कहाँ घूमने गए थे तुम? इतनी देर हो गई है, मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे इंतजार में सूख के काटा हो जाऊं? खुद तो तुम इतने मोटे हो गए हो। अरे तुम्हारा पारा इतना हाई क्यों है? अरे मैं तो घूमने गया था। और रही बात मोटापे की, तो मैं तो इतना पतला हो गया हूँ कि तुम मेरे सामने मोटी नजर आ रही हो, समझी? सुनो, जो भी बोलना है ना सोच समझ के बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि घर का काम करना पड़ जाए और फिर बोलो कि चंद्रकला आज तो तूने मुझसे बहुत काम करवाया है। अरे मेरी जान, तुम तो खामखा नाराज हो जाती हो। चलो चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले जाता हूँ। फिर ना कहना कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता, समझी? ठीक है चलती हूँ। और हाँ याद रखना, महंगी से महंगी डिश खाऊंगी। फिर ना बोलना कि पैसे नहीं है मेरी जेब में। अगर इतने ही कंगाल हो तो लेकर क्यों जाते हो? जो मन में है वो नहीं खिला सकते तो क्या फायदा बाहर ले जाने का? घर से निकली नहीं और महंगी से महंगी डिश खानी है। तुम्हारे बाप ने खिलाई है तुम्हें कभी महंगी डिश जो मुझसे फरमाइशें चल रही हैं? चुपचाप चलना है तो चलो, वरना कोई जरूरत नहीं है जाने की, समझी? बैठो चार दीवारी में और खाओ दाल रोटी। जब से शादी हुई है ना मेरी, 15 साल हो गए हैं, तुमने कभी महंगी डिश खिलाई है मुझे जो आज खिलाओगे? और रही बात दाल रोटी की, वो तो मैं 15 साल से खा रही हूँ। आज कुछ नया खिलाओ तो जानूं। तुम यार कैसे समझाऊं तुमको? चुपचाप तैयार होकर क्यों नहीं आती? क्यों मेरे मुंह लग रही हो, कहीं मेरा मन ना बदल जाए। चली ही जाती हूँ तैयार होने। इस बुड्ढे का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कब मैं जाऊंगी किचन में, कब मेरा खाना बनेगा? लड़ाई के चक्कर में मैं भूखी ना रह जाऊं। इससे तो बढ़िया मैं इसके साथ रेस्टोरेंट चली जाती हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो इतनी देर से? मुंह के अंदर बोलती रहोगी ये मुझे भी बताओगी? ठीक है आ रही हूँ तैयार होकर। चुपचाप गाड़ी निकालो, साइकिल से नहीं जाऊंगी मैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समझे? पागल वागल हो गए हो क्या जो हंसे जा रहे हो 32 दांत दिखाकर? शर्म नहीं आती इतनी जोर जोर से हंसते हुए? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी बेइज्जती कब से होने लग गई। 15 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तुमसे, तुम्हारे बाप ने वही साइकिल मुझे दहेज में दी थी। तब नहीं सोचा था कि बेइज्जती हो जाएगी। और आज जब मैंने कार ले ली है तो तुम्हें कार में घूमना है और तुम्हारी साइकिल पे बैठने में बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए हंस रहा हूँ। कम से कम पुराना वक्त तो याद कर लेती। तुम चाहते हो ना कि मैं तैयार होकर आऊँ, तो अपने मुंह का शटर बंद रखो, समझी? वरना मेरे हाथों में खुजली बहुत आ रही है। आज ये किसी को हाथ लगाना चाहते हैं, समझे? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं कार निकालता हूँ, समझी? और सुनाओ जाने मन, कैसी चल रही है जिंदगी? मैं क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो मेरी जिंदगी चल रही है? मेरी तो खाली झाड़ू पोछा और बर्तन करने में जिंदगी चल रही है। जैसी तुमने चलाई है वैसे ही चल रही है। तुम यार हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? कभी हंस के भी बात कर लिया करो। आज देखो कितना अच्छा मौसम है, कितने प्यारे प्यारे बादल हैं। वो देखो सामने कितने कितने प्यारे प्यारे बादल हैं। कभी देखा है? एक बात कहूँ, ये जो बादल है ना, इनको कम देखो और चुपचाप गाड़ी सीधे सीधे चलाओ, वरना ये जो सामने बादल देख रहे हो ना, इन्हीं बादलों में नजर आओगे कुछ देर बाद, समझी? डराती रहती हो, डांटती रहती हो, मारती रहती हो, काम कराती रहती हो। कोई काम छोड़ा है तुमने मेरे लिए? कभी प्यार से बात नहीं कर सकती। ये बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। सोच रही हूँ कि शॉपिंग भी कर लूँ, बाहर तो आई हूँ तो शॉपिंग भी कर लेती हूँ ना। क्या जाता है, मेरे पैसे थोड़े ही लगेंगे, इस बुढ़े के पैसे खर्च होंगे। ए जी सुनो, अरे ये इतनी सुरीली आवाज किसकी निकली? मैं ही बोल रही हूँ, और कौन होगा? इतनी सुरीली आवाज तो मेरी है ना। इतनी देर से तुम अंगार बरसा रही थी और अब ये सुरीली आवाज निकाल रही हो। मुझे तो डर लग रहा है, न जाने क्या दिमाग में खुराफाती चल रहा होगा तुम्हारे। अरे मैं ये सोच रही थी कि जब हम रेस्टोरेंट आ ही गए हैं तो थोड़ा आप मुझे शॉपिंग भी करा दीजिए ना। देखिए आपने कितने दिनों से मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, कुछ कपड़े ले देंगे तो मैं भी सुंदर लगूंगी ना।
कुछ तो जरूर तुम उल्टा बोलने वाले हो। अब जब 32 दांत दिखाई दिए हैं तो बोल भी दो, ताकि मैं रिएक्ट कर सकूं। चुड़ैल को कितनी ही सुंदर बना लो, मगर वो सुंदर कभी नहीं लग सकती, रहेगी तो चुड़ैल ही ना। तुमने चुड़ैल मुझे बोला, शर्म नहीं आती मुझे चुड़ैल बोलते हुए? इस चुड़ैल से ही तुम्हारी शादी हुई है और इस चुड़ैल को तुम काफी टाइम से झेल रहे हो। कहीं ऐसा ना हो ये चुड़ैल सच में तुम्हारे ऊपर बैठकर नाचने न लगे। तो रेस्टोरेंट भी आ गया, चलो उतरकर बढ़िया बढ़िया गरम गरम खाना खाते हैं। अरे चलो अंदर, मुझे क्या देख रही हो? आपको अपना वादा याद है ना, महंगी डिश का? हाँ हाँ मेरी जान याद है, तुम अंदर तो चलो। बाहर बैठे बैठे ही इतनी बात करोगी तो अंदर वाले सोचेंगे कि ये लोग बिल्कुल कंगले हैं, अंदर आने से पहले ही सोच रहे हैं कि महंगा है। ठीक है जी, मजा आ गया खाना खाकर, बहुत अच्छा खाना बनाया था इन लोगों ने। आप 1000 रुपया टिप में दे देना। अच्छा, पैसा क्या तुम्हारे पापा जी आकर देंगे? 1000 रुपए टिप में दे देंगे? 1000 का तो खाना भी नहीं खाया हमने तो सिर्फ 1000 के अंदर का खाना खाया है। इतने अमीर नहीं है हम कि 1000 रुपए की टिप देते फिरें। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे 1000 रुपए की टिप देने के लिए बोला। कोई बात नहीं, तुम भी तो नादान हो, तुमको पता होता तुम थोड़े ही बोलती। और बताओ, और कुछ खाना है तो मंगा दूं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं, बस मुझे शॉपिंग करा दीजिए। देखो, शॉपिंग के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को ना अभी कार लेने जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी? शॉपिंग के लिए पैसे नहीं है, कार के लिए पैसे हैं। चलो कोई नहीं, रहने दो, मुझे नहीं जाना शॉपिंग पे, लेकिन मुझे कार लेने भी नहीं जाना है। मुझे घर जाकर थोड़ा आराम करना है, आराम कर कर मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम नाराज हो गई क्या? चलो चलो शॉपिंग पे चलो। मैं तो देख रहा था कि तुम गुस्सा होती हो कि नहीं, मगर तुम तो गुस्सा नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग पर भी ले चलता हूँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हारे साथ हमेशा देता रहूँगा, समझी? तुम मेरी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जी बिल्कुल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही सौंपी है मेरे मम्मी पापा ने। अगर आप ना होते तो मैं यहाँ थोड़े ही होती, इतने महंगे रेस्टोरेंट में, समझे? एक्सक्यूज मी मैडम। जी आपकी आवाज को क्या हुआ? ये आप कैसे बात कर रहे हो मेरे साथ? ये मैं नहीं बोला, वो पीछे लेडी बैठी है ना, उसे देखो, कंबल ओढ़े, वही बुला रही है तुम्हें। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मैं ये कह रही थी कि आप दोनों इतनी जोर से बातें कर रहे हैं, लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। देखिए, मैं भी तो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी ना इतनी देर से, आपको कुछ सुनाई दिया नहीं ना? ए चाइनीज औरत, ज्यादा बकवास ना कर, मुंह पे एक थप्पड़ मारा ना तो ठीक हो जाएगी, समझी? मैं अपने हस्बैंड से चाहे जोर से बात करूं चाहे धीरे बात करूं, तू होती कौन है मेरे बीच में बोलने वाली? आई बड़ी, ज्यादा बोलेगी ना तो ये कंबल उतार के ना तेरे मुंह पे लपेट दूंगी, फिर ना कहना कि बहन जी आपने क्या कर दिया। अरे रे रे, तुम लड़ क्यों रही हो? वो इतने प्यार से बोल रही है और तुम उसे इस तरीके से बात करोगी, कहीं वही तुम्हें झापड़ ना मार दे आकर। इसकी इतनी मजाक कि ये मुझे झापड़ मारेगी, सूखी डंडी की तरह है, एक मारूंगी हवा में उड़ जाएगी। बुढ़िया, बहुत देर हो गई तुझे बकवास करते करते, अगर एक मारा ना तो ये जो मोटापा है ना 2 मिनट में हल्का हो जाएगा, समझी? मेरे पतलेपन पे मत जाना, मैं बहुत कमसिन कली हूँ अपने पति के लिए, समझी? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? समझ में नहीं आता क्या? ये रेस्टोरेंट है, खाना भी नहीं खाने दोगे क्या? एक की क्या कमी थी जो दूसरा भी टपक पड़ा? ये भिखारियों को आने कौन देता है यहाँ पर? पता नहीं साले भिखारी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं खाना खाने। एक बिल्कुल सूखी हड्डी और एक फटे बनियान में बैठा हुआ है, कम से कम बाल तो साफ कर लेता अपने थोपड़े के। भिखारी किसको बोला? मैं पता कौन हूँ, $1 मिलियन का मालिक हूँ, तो चाहूँ तो ना तुझे भी खरीद सकता हूँ, समझे? ऐसा है ना, जुबान बंद कर ले भिखारी, कहीं ऐसा ना हो कि खरीदने के चक्कर में मैं तुझे तोड़ मरोड़ के बाहर फेंक दूं, फिर तो खरीदने लायक भी नहीं रहेगा, समझे? एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? हाँ हाँ, ये जो पीछे औरत बैठी हुई है ना कंबल वाली, ये मुझे बोल रही है कि धीरे बात करो, तुम बहुत तेज से बात कर रही हो। हाँ हाँ, लगा ली मेरी शिकायत, और क्या,
अपनी भी तो बता दे कि तू कितनी जोर जोर से बात कर रही थी। तुम लोग यहाँ खाना खाने आते हो कि लड़ाई करने? चलो जाओ यहाँ से, अपने अपने घर जाओ, बहुत हो गया, कोई जरूरत नहीं है। और आइंदा दोबारा मेरे रेस्टोरेंट में दिख मत जाना। हाँ हाँ काले कोट वाले, तेरे रेस्टोरेंट में दोबारा आएंगे भी नहीं, इतने बदतमीज लोगों को भर के रखता है। ए जी चलो यहाँ से चलते हैं, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे और कोई जरूरत नहीं इन लोगों को टिप देने की। जो पैसे दिए हैं वो भी छीन लो इनसे। अरे मेरी जान ऐसा नहीं कहते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, और हमने यहाँ का अन्न खाया है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। ऐसे थोड़े किसी के पैसे छीनते हैं, ये गलत आदत है। ऐसे नहीं करना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए, और सोचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझी। चलो घर यहाँ से, हम यहाँ पेमेंट करके अपने घर चलते हैं, आराम करेंगे, ठीक है। ये आप बोल रही हो तो मैं चुप हो जाती हूँ, वरना मैं ऐसे लोगों को छोड़ती नहीं कभी। ए जी आपने मुझे वहाँ बोलने क्यों नहीं दिया, मैं उसका मुंह तोड़ देती। अरे पागल हो क्या, किसी दूसरे पे हाथ उठाओगी तो वो तुम पे हाथ नहीं उठाएगी क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इतनी समझदार होकर ऐसी हरकतें करती हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। अरे क्या जरूरत थी वहाँ इतना सब कुछ बवंडर मचाने की। चुपचाप खाना खाती और फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाता। तुमने पूरा का पूरा दिन वहीं बिता दिया। क्या करूं, जब बात आत्मसम्मान पे आ जाती है ना तो मेरा खून बिल्कुल खौल उठता है। ऐसा लगता है सामने वाले को भाले से मार दूं। अगर भाला होता ना तो उसको मैं इधर उधर करके पूरा नचा देती। अरे मेरी झांसी की रानी, इतना मत सोच, सर में दर्द हो जाएगा। जाकर आराम कर ले, फिर कल सुबह तुझे शॉपिंग पे ले जाऊंगा। तूने तो रात कर दी वहाँ लड़ाई करते करते। अच्छा हुआ उन दोनों का मूड सही था, वरना पुलिस आ जाती और तुमको पकड़ के ले जाती। फिर मैं क्या करता, मेरी लाडो रानी जेल में रहती क्या? ए जी आपने चुप करा दिया, वरना तो काम तमाम कर देती उस चुड़ैल का। चलो कोई नहीं, सोने चलते हैं, कल शॉपिंग पे भी तो जाना है ना? ओके मेरी जान, गुड नाइट, चलो चलते हैं सोने।